14 उपमाएं दी गई हैं मुनियों के लिए। पहली उपमा, सिंह। मुनि कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा, परम पद की खोज में लीन साधु सिंह के समान पराक्रमी होते हैं। पराक्रमी यानी किसी से भी युद्ध करने नहीं खड़े होते। जैसे सिंह पराक्रमी होता है, अतुल्य बल का धारी होता है, और कोई भी सामने आ जाए युद्ध करने के लिए समर्थवान होता है। ऐसे ही जो दिगंबर मुनि होते हैं, कोई भी कर्म का उदय प्रत्यक्ष में आ जाए उसको सहन करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए समर्थवान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, रोने वाले नहीं होते। सुन रहे मयंक भाई? कैसे? रोने वाले नहीं होते, और ना ही अपने रोगों का प्रचार करने वाले होते हैं, दीनता प्रकट करने वाले नहीं होते, पराक्रमी होते हैं। माना कि कोई दीनता प्रकट करी साधु ने, तो मोदी घर जाके क्या बोलते भाई? अरे यार बेचारे महाराज जी बहुत बीमार हैं। बेचारे महाराज, अरे मुनि के लिए बेचारा शब्द निकले ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते। पीड़ा होती है फिर भी सहन करते, मुस्कुराते रहते हैं। अपन कर्नाटक यात्रा में थे ना मयंक, सहज सागर जी के अंतराय होते थे तो क्या करते थे? चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, बल्कि जिस दिन अंतराय होता है उस दिन ज्यादा स्फूर्ति रहती थी। अब इनका सिस्टम पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है सुरेश जी। अंतराय हो जाए वो पास कर लें, शरीर में शक्ति देखो फिर आप इनके, हम पीछे ये आगे। ये पराक्रम है। पराक्रम यानी कर्मों से लड़ने की शक्ति है मुनियों के पास, इसलिए मुनियों को सिंह की उपमा दी गई है। लिखते जाना, ये उपमाएं बड़ी काम की हैं। जब कभी आप महाव्रती बनोगे तो ये उपमाएं ही आपका संबल बनाएंगे। दूसरी उपमा दे रहे हैं, हस्ती। हस्ती यानी हाथी। हाथी के समान होते हैं। अभी हाथी कैसा होता है? स्वाभिमानी होता है। सुरेश जी, हाथी कैसा होता है? स्वाभिमानी। स्वाभिमानी यानी सहज सागर जी, स्वाभिमान का क्या अर्थ होता है? अपने पद की गरिमा रखना। अपने पद की गरिमा रखने वाले होते हैं कौन? दिगंबर मुनि। ऐसा नहीं होता कि किसी के भी घर के बाहर खड़े मिल जाएं, कुछ भी प्रवृत्ति करते मिल जाएं, ऐसा नहीं। एक अपने पद की गरिमा बना के रखना, ये स्वाभिमान कहलाता है, और मुनि स्वाभिमानी होते हैं। किस अपेक्षा से? अपने पद की गरिमा बना के रखने से किसी के सामने याचना नहीं करते, स्वाभिमान को बना के रखते हैं। सुन रहे मोदी जी? नहीं तो तुम महाराज बन जाओ तो डेली फिर बोले भाई आहार के बाद पान की व्यवस्था करियो। ऐसा नहीं चलेगा। मांगना नहीं, काटना। किसको? कोई वस्तु नहीं मांगना किसी से, अपने कर्मों को काटना, ये मुनि का कर्तव्य है। और द्वितीय उपमा क्या हुई? हाथी। तीसरी उपमा दे रहे हैं वृषभ। वृषभ यानी बैल। वो बैल कैसा होता है? भद्र परिणामी होता है, अपनी मस्त चाल में चलता है, उसको दुनिया में किसी से कोई काम नहीं, बढ़िया उसने अपना पेट भरा और अपनी मस्त चाल में बाजार में घूमता रहता है। ऐसे ही मुनि होते हैं, अपनी चर्या करने के बाद भद्रता को धारण करते हैं और अपनी क्रियाओं में लीन रहते हैं। ये मुनियों की तीसरी उपमा वृषभ यानी भद्रता को धारण करते हैं। चौथा कह रहे हैं
मृग के समान सरल होते हैं। मृग जो हिरण होता है ना, हिरण, कन्नड़ में क्या कहते हैं, जिंके, बाहुबली। मृग जो होता है ना, सरल स्वभावी होता है, कुटिल स्वभावी नहीं होता। मुनि भी कैसे होते हैं मोदी जी? सरल स्वभावी होते हैं, कुटिल स्वभावी नहीं होते कि आपके लिए सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसा नहीं। हाँ सहज सागर जी, रीति नीति का ध्यान रखेंगे, कब क्या कैसे बोलना है इसका विवेक तो रखेंगे, लेकिन कुटिल स्वभावी नहीं होंगे, पर को ठगने वाले नहीं होंगे, सरल स्वभावी होंगे। ये सरल स्वभावी जो भी होते हैं वो जगत के प्रिय हो जाते हैं। सुरेश सिंह जी, जो लोग सरल स्वभावी होते हैं ना, दादाजी क्या नाम आपका, क्या नाम? ज्ञानचंद जी। जो लोग सरल स्वभावी होते हैं ना, उनके पास हर कोई बैठ जाता है। आप देखो, ओ मोदी, खरगोश को देखा ना, उसको खिलाने तो हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन सांप को, उससे तो क्या करते हैं भाई, 10-20 फीट दूर ही रहो। क्यों? कुटिल है। और ऐसे कुटिल स्वभावी जीव कभी भी आपका अहित कर सकते हैं, लेकिन साधु कभी किसी का अहित नहीं करते। साधु तो सरल स्वभावी हितकारी होते हैं। सुन रहे? इसलिए मुनियों को क्या उपमा दी गई है? मृग। देखो, जिस जीव में जो गुण है उस गुण की उपमा दे रहे हैं, ना कि उनको मृग बना रहे हैं कि हाथी बना रहे हैं। उनको क्या बता रहे हैं? उपमा दे रहे हैं उस गुण से। कितने हो गए? कितने हो गए? अब देखो, 5वां बताते हैं। पशुओं के समान निरीह होते हैं। जितने भी पशु होते हैं ना, ये निरीह कहलाते हैं। निरीह यानी इच्छा रहित होते हैं। देखो, आप कौन सा पशु अपने घर बनाते दिखता है आपको? कौन सा पशु जमीन और भूमि आदि को, धन आदि को जोड़ के रखता है? कोई पशु नहीं जोड़ता। और भोजन जोड़ के रखते क्या पशु? वो उतना ही भोजन करते हैं जितने में उनका पेट भरता है, अगले दिन की अगले दिन देखेंगे। साधु भी निरीह होते हैं, इच्छा रहित होते हैं, किसी भी प्रकार की आकांक्षाओं से विमुक्त होते हैं। वही दिगंबर मुनि मुक्त होते हैं। सुन रहे मोदी जी? आकांक्षाएं नहीं रखते, इसलिए कहा निरीह। ई यानी इच्छा, और निरुपसर्ग यानी जिनकी इच्छा का अभाव हो गया, वो क्या कहलाते हैं? निरीह। द्रव्य संग्रह में भी निरीह वित्ति हवे जदा साहू, इस शब्द का प्रयोग किया कि मुनि जो होते हैं उनको किसी भी प्रकार की लौकिक आकांक्षाएं नहीं होती। अब कुछ पूछ ले कोई माँ कि दुखक हो, कम्मक हो, बोही लाओ, ये भावना बातें की नहीं बातें, ये उनकी इच्छा है कि नहीं? जो संसार को बढ़ाने वाली हो वो अप्रशस्त इच्छाएं होती हैं, और जो संसार सागर को घटाती हैं वो प्रशस्त इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं। मूलाचार में आचार्य वट्ट के स्वामी उसको भी स्वीकारते हैं। अब आगे कह रहे हैं, 6वीं उपमा दे रहे हैं, वायु। वायु के समान निस्संग होते हैं। निस्संग यानी सहज सागर जी, निस्संग यानी निष्परिग्रही होते हैं। संग यानी परिग्रह, निस्संग यानी जो परिग्रह से रहित होते हैं। वायु को देखा, वो अपनी बहाव में बहती है, उसको दुनिया में किसी से कोई प्रयोजन नहीं, उसको कोई द्रव्य से कोई प्रयोजन नहीं। आप तो ये पेन भी वायु में रख दो, कहां पहुंचेगा? पृथ्वी पर। आप सोने का कलश रख दो, वो कहां पहुंचेगा? वायु। निस्संग होती है, निष्परिग्रहत्व का प्रतीक है, इसलिए मुनियों के लिए वायु की उपमा दी गई है। अयोग्य वस्तु को छूते भी नहीं है
रखने की तो दूर की बात है। सुन रहे मोदी जी? नहीं तो कल आप आ जाओ, महाराज जी अब खुरई से दूर हो जाता है, आप एक मोबाइल रख लो, वहीं से खबर मिल जाएगी, नमोस्तु बोलेंगे तो आप आशीर्वाद दे देना, इतने के लिए तो रख लो। ऐसा कर मत लेना भाई। साधु आपके गुरु निसंग हैं। कैसे हैं? वायु के समान निसंग है, निष्परिग्रत है। इसीलिए मुनियों को निर्ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ यानी परिग्रह, निर्ग्रंथ यानी परिग्रह से रहित अवस्था। कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। देखो सहसागर जी, जो गुण होगा उपयोगी उसी को ग्रहण करा जाएगा। आगे कह रहे हैं सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। सूर्य जैसे वस्तु को प्रकाशित करता है, ऐसे ही मुनिराज भी तेजस्वी होते हैं, वस्तु का प्रकाशन प्रतिपादन करने वाले होते हैं। लेकिन देखना, सूर्य के प्रकाश में जो वस्तु जैसी होती है वैसी ही दिखती है। अंधेरे में जब आप कक्ष में जाओ और ये पेन में हाथ लगाओ तो शंका होती कि नहीं ये क्या है, फिर धीरे धीरे मालूम चलता है कि ये लेखनी है, ये माला है। लेकिन सूर्य का उजाला होते ही प्रत्येक वस्तु मोदी जी स्पष्ट दिखती कि नहीं? ऐसे ही दिगंबर मुनि होते हैं, वो प्रत्येक वस्तु का प्रतिपादन करते हैं स्पष्ट यथावत। जब अंधेरा होता है ना तो यहाँ कुर्सी नहीं दिखती, लेकिन उजाला होते ही ये कुर्सी है, ये माइक है, ये पिलर है, ये कैमरा है, ये श्री जी की प्रतिमा जी है। स्पष्ट दिखता कि नहीं? कि उसमें कुछ भ्रम होता है? कोई भ्रम होता है क्या माँ? ऐसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश में वस्तु स्पष्ट दिखती है, ऐसे ही जो दिगंबर मुनि होते हैं उनके वचनों में स्पष्ट पदार्थों का प्रतिपादन होता है। वो भी ओ अप्रमेचार जी बिना किसी संशय के, संशय उत्पन्न नहीं करते। मुनियों के वचन संशय दूर करते हैं। आगे कह रहे हैं सागर के समान गंभीर होते हैं। समुद्र को देखा ना, एकदम गंभीर होता है, ऐसे मुनि भी गंभीर होते हैं, चांचल्य प्रवृत्ति से रहित होते हैं, मेरु के समान निश्चल होते हैं। जब कभी उपसर्ग आदि आ जाए, कोई पीड़ा बाधा आ जाए तो निश्चल होकर के उसको सहन करते हैं, चित्त चलायमान नहीं करते। आपको कोई तकलीफ होती है, आप तो सीधा कहाँ जाते हो? वैद्य के पास चले गए, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाके आपने अपना सब कुछ दिखा लिया। मुनि क्या करते हैं? निश्चल होकर के सहन करते हैं कि कर्मोदय है, इसको सहन करना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं। सुमेरु के समान निश्चल होते हैं। आगे कह रहे हैं चंद्रमा के समान शीतल होते हैं। कैसे? चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा शीतल होता है और कितना ही तपन हो, चांद के उदय होते ही जब वो शीतलता आती है तो जीव को कुछ राहत मिलती कि नहीं भाई मोदी जी? गर्मी में कहाँ सोते हो? छत पे सोते, छत पे। क्यों? चंद्रमा शीतलता देता है। ऐसे ही जो दिगंबर मुनि होते हैं अपने वचनों की शीतलता से संसार में कर्मों से संतप्त हुए, पीड़ित हुए जीवों को शीतलता देते हैं। आगे कह रहे हैं मणि के समान कांतिमान होते हैं। जैसे मणियां चमकती हैं, ऐसे मुनि अपनी साधना से, अपने तेज से उनकी देह चमकती है। आगे कह रहे हैं पृथ्वी के समान सहिष्णु होते हैं। सहिष्णु यानी क्या होता है मोदी जी? सहज सागर जी, सहिष्णु का क्या तात्पर्य है? सहिष्णु का तात्पर्य है कि सहनशील होते हैं।
कितना ही कोई कुछ भी कह दे और कर ले, लेकिन मुनि कभी उसके लिए अशुभ न बोलते हैं न ही करते हैं। पृथ्वी के समान सहिष्णु होते हैं। देखो अभी आप यहाँ पीछे पंडाल बना था ना, तो पंडाल किस पर खड़ा था दादाजी, ज्ञानचंद जी? पंडाल किस पर खड़ा था? भूमि पर, उस पृथ्वी पर। उस पे खीले ठोके गई कि नहीं? इतना वजन रखा गया कि नहीं? लेकिन उस भूमि ने आज तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ सहन किया। जैसे ये पिलर देखो आपकी बाजू में, ये कहाँ बना है? ये भूमि में है, पृथ्वी पर है, उसके ऊपर इतना वजन है कि नहीं? लेकिन पृथ्वी कभी किसी को कुछ नहीं कहती, क्षमा परिणति रखती है, क्षमा भाव रखती है। इसलिए पृथ्वी का नाम क्षमा है। और क्षमा रखने से वो मोदी जी प्रत्येक जीव की प्रिय होती है। और मुनि भी कैसे होते हैं? सहिष्णु होते हैं, क्षमाशील होते हैं। कोई कितना ही उपसर्ग कर दे, क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ सहते हैं। अंत में दो और उपमाएं बता रहे हैं। 13वीं उपमा दे रहे हैं। सर्प होते हैं, कैसे होते हैं? सहसारी नाग के जैसे होते हैं, डसते नहीं है किसी को मां। नहीं तो आप सोचो कि महाराज डसते हैं। महाराज किसी को डसते नहीं, विष भी नहीं देते। अरे वो तो विष उतारते हैं, अशुभ कर्मों का विष उतारते कि नहीं मोदी जी? लेकिन सर्प जो होता है ना, वो अनियत आश्रयी होता है। सांप कैसा होता है? अनियत आश्रयी, उसका कोई नियत आश्रय नहीं होता, और ना ही वो अपने खुद के लिए कोई मकान बनाता है। सांप कहाँ रहते हैं दादाजी? हाँ, वो बिल कौन बनाता है? हाँ, चूहा बनाते, दीमक बिल बनाते कि नहीं? दिगंबर मुनि भी सांप की तरह होते हैं, अपने द्वारा कुछ भी नहीं बनाते। ये श्रावक है ना, दीमक की तरह, बेचारे थोड़ा थोड़ा सा दीमक मिट्टी उठाती ना, ऐसे धन का अर्जन करते हैं, वस्ती का बनाते हैं, वहां रुकते हैं और वहां से विहार करके चले जाते हैं। लेकिन एक नियत स्थान पर नहीं रहते। समझ रहे मोदी जी कि जब भी सागर आएंगे तो हम यही मोरा जी में ही रुकेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अगर ऐसी परिणति है तो नियत बिहारी है, अनियत बिहारी नहीं है। अनियत बिहार का ये तात्पर्य नहीं होता ज्ञानचंद जी कि बिहार नहीं करते। अरे बिहार करते, संगी है कि असंगी? मुनि बोलो मां, संगी है कि असंगी? मार्ग पता करते कि ऐसे चल देते हैं? बोलो आप कि भाई आज जैसे 3 महाराज हैं हम लोग, आचार्य महाराज का संघ है, 25 पिछी हैं, 40 पिछी हैं, तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे वहां रात्रि विश्राम के लिए जगह कितना दूर है? पता करेंगे कि नहीं? कि नहीं करेंगे? पीछे उठा के चल देंगे और फिर जहां रात होगी वहां भगवान आकर के, भगवान देव आकर के मंदिर बना देंगे। ऐसा नहीं होता। दिगंबर मुनि विहार करते हैं। अनियत विहार का ये तात्पर्य है कि अपने बनाए हुए ऐसे निश्चित स्थानों पे नहीं रुकते जिनमें उनका राग होता है। समझ रहे सुरेश जी? नियत स्थान पर जो साधु रुकते हैं वो अनियत बिहारी नहीं कहलाते हैं। पीछे उठा के बिहार करना ये अनियत बिहार नहीं है। अनियत बिहार का तात्पर्य है अपने द्वारा नियत किए हुए स्थान पर कभी नहीं रुकते कि ये आज से मोरा जी मेरा स्थान है, यहां मैं ही रुकूंगा। ये करना नियत बिहार है। मुनि अनियत बिहारी है। बोलो मोदी जी, अपन ने भी तो कर्नाटक में बिहार किया ना। आगे मार्ग देखने जाते थे कि नहीं बाहुबली? कि महाराज जी आज 10 किलोमीटर चलना है, आज 15 किलोमीटर चलना है। ये मुनियों की चर्या है। और ऐसा ज्ञानचंद जी कहीं नहीं होता। कोई भी साधु बिहार करता है, श्रावक उनको बताता है या पूछते हैं कि भाई कितना किलोमीटर में आगे गांव है।
पूछते कि नहीं माँ? क्यों? अगर नहीं पूछेंगे तो कैसे चले जाएंगे? पूछ करके पता करके बिहार करते हैं। ये पूछना उनका अनियत बिहार नहीं कहलाता। अंत में कह रहे हैं मुनियों की उपमा आकाश के समान होते हैं। कैसे? आकाश, आकाश कैसा होता है? हाँ नहीं, लेकिन मुनि तो किसी को आश्रय नहीं देते, वो तो अपनी जुगाड़ में रहते हैं। आकाश जो होता है निरवलंब्य होता है, किसी का आलंबन नहीं लेता, सब आकाश का आलंबन लेते हैं। लेकिन आकाश किसी का आलंबन नहीं लेता। मुनि भी अपनी चर्या का पालन करते, किसी का आलंबन नहीं लेते। समझ रहे मोदी जी? ये मुनियों की चर्या है। सरल है कि कठिन? बोल बोल। नहीं दादाजी, श्रावकों के लिए कठिन नहीं है। मुनि तो वही बनते हैं जो श्रावक होते हैं। फिर कठिन क्यों लगती है? बोल मयंक भाई, मुनियों की चर्या कठिन क्यों लगती है? बताओ माँ, मुनियों की चर्या कठिन है कि सरल? कठिन है कि सरल? अरे मुनियों की चर्या तो बहुत सरल है। अब क्या बताएं माँ, रोटी बनाना सरल है कि नहीं? है कि नहीं? अब हम आपसे कहते हैं यहाँ पर आपको चूल्हा, गैस, नमक, पानी सब रख दिया और अब कह रहे हैं आपसे रोटी बनाओ, बन जाएगी? क्यों? क्यों नहीं बनेगी? अरे आटा ही नहीं है। आटा होगा तो ही तो रोटी बनेगी। अब वैराग्य होगा दादाजी, तभी तो मुनि की चर्या पालन कर पाओगे आप। मुनि व्रत सरल है अगर वैराग्य है तो, और वैराग्य नहीं है तो उससे बड़ा क्लेश कहीं नहीं मिलेगा। मोदी जी जब बाल खींचते हैं ना सिर के, तब मालूम चलता है मुनियों की चर्या कितनी कठिन है। हाँ हम लोगों के। लेकिन ज्ञानचंद जी उस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वैराग्य इतना भर चुका था कि उस केस लॉन्च की कुछ पीड़ा समझ में नहीं आ रही थी। आज इनकी हो गए, वहीं पे हुए जहां पिछली बार हुए थे, आखिरी बार दीक्षा के पहले। लेकिन कष्ट होता है कि दर्द होता है? सुरेश चंद जी, जब केस लॉन्च होते हैं ना तो कष्ट होता है कि दर्द? जब केस लॉन्च होते हैं ना तो पीड़ा तो होती है, लेकिन उस पीड़ा का अनुभवन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी क्रिया है, ये निर्जरा का साधन बन रही है। लेकिन ये चिंतन किसका होगा? जिसके अंतर वैराग्य होगा। जब आटा होगा तभी रोटी बनेगी, और जब वैराग्य होगा तभी आप मुनि बन पाओगे। जितनी माताएं बैठी ना बुजुर्ग, देखो आपकी पूरी उम्र निकल गई वो मोदी, लेकिन मोक्ष मार्ग में ये सकल व्रतों को धारण नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं राग अपना फंड फैलाए बैठा हुआ है। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, अगर आप अहिंसा का पालन करना चाहते हो तो राग को अपने जीवन से अलग करो। ज्ञानचंद जी सुन रहे हैं? जब राग अलग होगा तभी वैराग्य प्रकट होगा, और जब वैराग्य प्रकट होगा तभी वीतराग तक प्रकट होगी। तो पहले जड़ को तो अलग करना पड़ेगा ना, नहीं तो सुरेश चंद जी, नहीं तो वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। देखो आप जंगल, आप जाना भी गर्मियों के समय में पूरा सब सूखा सूखा दिखता है, वही पेड़ सूखा दिखता है, लेकिन पानी गिरते ही हरा हो जाता है और थोड़े दिन में उसमें फल भी
फूल भी लगे दिखते हैं। देखो ज्ञानचंद जी, जब तक आप यहाँ सूखे में बैठे ना, तब तक सब सूखा है। जैसे ही परिवार में पहुंचे, घर में पहुंचे माँ, वो राख का पानी डला और फिर से आप हरे भरे हो गए। अब यहाँ अच्छा है, जैसे ही सुरेश चंद जी इंदौर पहुंचे, फिर नाती पोते दिखते हैं, बेटा बहू दिखते हैं, राग उमड़ता कि नहीं। तो ऐसे प्रत्ययों से दूर क्यों नहीं हुआ जाए। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा अनिवार्य है, इसी प्रकार संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होने के लिए राग का अभाव करना अनिवार्य है। अब उस समय ये नहीं सोचना अब बेटे का क्या होगा, अब महाराज जी करना पड़ता है, फिर कर्म भी कहता है, बंधना पड़ता है। समझ रहे सुरेश चंद जी? विरक्ति बढ़ाइए, आसक्ति घटाइए, तभी संसार से मुक्त हो पाओगे। इतना तो ध्यान रहेगा। विरक्ति बढ़ाइए, बोलो, आसक्ति घटाइए, मुक्ति पाइए। विरक्ति जैसे बढ़ेगी, आसक्ति जैसे जैसे घटेगी, मुक्ति आपके निकट होगी। आपका समय हो गया। आप सभी ये मुनियों की चर्या सुने। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको सच्चे साधुओं के दर्शन करने की अभिलाषा है? सच्चे साधुओं की, ज्ञानचंद जी, अभिलाषा है। जिनको भी सच्चे साधुओं के दर्शन करने की अभिलाषा है, उन सभी श्रावक को सच्चे श्रावक बनना पड़ेगा। तभी आपको मुनि सच्चे दिखेंगे। समझ रहे मोदी जी? फणी था ना अपना बिहार में, फणी, वो कहता था कि एक आसन कर लो, कोई ऐसा बड़ी बात थोड़ी ना है। फिर एक दिन ऐसा आया कि बेचारे का एक आसन हो गया, किया नहीं एक आसन। अब सुबह गर्मी का बिहार हुआ तो पानी कब मिला पीने के लिए? 8:30-9 बजे। वो मंदिर में जाके टिक गया, चक्कर से आने लगे। फिर कहता है, आप लोग कैसे एक आसन में चल पाते हो? अरे अंतराय के दिन कैसे चल पाते हो? जब बीतती है ना अपने ऊपर, तब मालूम चलता है कि जो जिनकी ऊपर बीत चुकी है उन्होंने कैसे सहन किया होगा। आप जब सच्चे श्रावक बनोगे, प्रोसत उपवास करोगे, 3 टाइम की सामायिक करोगे सुरेश चंद जी, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, समझ रहे, दिग्व्रत, देश व्रत, अतिथि संविभाग व्रत करोगे, तब मालूम चलेगा कि मुनियों की चर्या कठिन है। चलो भाई, हमको कोई विकल्प नहीं, हमारे लिए सब साधु बराबर हैं। ऐसी वृत्ति आएगी। आपका समय हो गया। गुरुओं की वंदना करें, गुरुओं को बदनाम ना करें, मुनियों की चर्या को सुनकर अपने जीवन में अंगीकार करें। हमसे जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे, ऐसा विचार लाएं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी